लाल किले के ऊपर बम ब्लास्ट बहुत बड़ा हुआ है इस समय। सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली, लाल किले जैसे ऐतिहासिक और बेहद संवेदनशील इलाका। 10 नवंबर 2025 को अचानक एक जोरदार धमाका होता है। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। कई परिवारों की खुशियां मातम में बदल जाती है। लेकिन अब इस पुराने हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट ने ऐसा खुलासा किया है जिसने पूरे मामलों को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। यूएन रिपोर्ट में कहा गया है कि लाल किला हमले के पीछे अल कायदा का भारतीय उप महाद्वीप वाला संगठन AQIS जिम्मेदार है। लेकिन सवाल ये है कि AQIS आखिर है क्या? लाल किला हमले से इसका कनेक्शन कैसे सामने आया? भारत की जांच में अब तक क्या क्या सामने आया और यूएन की इस रिपोर्ट के बाद इस पूरे मामले में क्या बदल सकता है? आज की इस वीडियो में आपको पूरी कहानी बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र चौहान। आज की खबर बेहद गंभीर है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कहानी सिर्फ लाल किला धमाके तक सीमित नहीं है। यूएन की नई रिपोर्ट में आतंकवादी संगठन AIQUAD इन द इंडिया सब कॉन्टिनेंट और यानी AQIS को नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किले के पास हुए हमले से जोड़ा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक AQIS की गतिविधियों को लेकर दक्षिण एशिया में चिंता बनी हुई है और संगठन छोटे छोटे नेटवर्क और सेल के जरिए अपनी गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे पहले उस रात की कहानी समझते हैं। 10 नवंबर 2025 दिल्ली का लाल किला इलाका और एक ऐसा स्थान जहां रोज बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं। इस इलाके में एक कार में धमाका हुआ। इस धमाके ने पूरे देश को हिला दिया। जांच एजेंसियां तुरंत सक्रिय हुई और मामले को आतंकी हमले के एंगल से जांचना शुरू किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने बाद में इस केस की जांच अपने हाथ में ले ली। इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। उस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही था, इस हमले की साजिश किसने रची थी? और अब कई महीनों की जांच और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के बाद इस सवाल का एक बड़ा जवाब सामने आया। अब आते हैं उस सवाल पे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 मॉनिटरिंग जो है कि कम्युनिटी की नई रिपोर्ट 10 अगस्त 2026 को जारी हुई। इस रिपोर्ट में नवंबर 2025 के दिल्ली लाल किला हमले को AIQUAD इन द इंडिया सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS से ऑफिशियली एट्रीब्यूटेड किया गया है। यानी संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में टीम ने हमले को AQIS से जोड़ा है। और यही वजह है कि आज ये खबर इतनी बड़ी बन गई है, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक जांच एजेंसी का दावा नहीं है। ये मामला अब एक यूएन मॉनिटरिंग रिपोर्ट में अभी सामने आया है। हालांकि यहाँ एक बात समझना जरूरी है, यूएन की रिपोर्ट को सनसनीखेज तरीके से पेश करने के बजाय उसके शब्दों को सही संदर्भ में समझना चाहिए। रिपोर्ट में AQIS को हमले के पीछे जिम्मेदार संगठन बताया गया है। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि AQIS क्या है। देखिए, AQIS का पूरा नाम है AIQUAD इन द इंडिया सब कॉन्टिनेंट यानी अल कायदा का दक्षिण एशिया केंद्रित संगठन। यूएन की दक्षिण एशिया संबंधी जानकारी में भी AQIS को क्षेत्र में सक्रिय अल कायदा से जुड़े संगठनों में गिना गया है। इस संगठन की गतिविधियां भारत समेत दक्षिण एशिया के कई हिस्सों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां की चिंता का विषय रही है। और अब लाल किला हमले को इससे जोड़ने वाली यूएन रिपोर्ट ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और गंभीर बना दिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, भारत में इस मामले की जांच NIA कर रही है। NIA की जांच में आरोपियों और एक आतंकी मॉड्यूल के बीच संबंधों की बात सामने आई है। NIA के मुताबिक मामले में गिरफ्तार और आरोपित लोग अंसर जो है कि गजवाट इवल हिंद यानी AGUS से जुड़े मॉड्यूल से संबंधित थे। NIA ने इसे AQIS से जुड़ा संगठन बताया है। यानी एक तरफ भारतीय जांच एजेंसी की जांच आगे बढ़ रही थी और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन की रिपोर्ट में भी AQIS का नाम सामने आया। इसी वजह से इस मामले की गंभीरता और भी बढ़ गई है। दोस्तों, NIA ने इस मामले में लगातार कार्रवाई की है। जून 2026 की NIA की प्रेस रिलीज के मुताबिक एजेंसी ने लाल किला इलाके के नवंबर 2025 कार बम विस्फोट मामले में 3 और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। NIA के मुताबिक उस समय तक मामले में कुल 13 आरोपियों की चार्जशीट किया जा चुका था, जिसमें मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी का भी नाम था, जिसकी धमाके में मौत हो गई थी। NIA ने अपनी जांच में एक बड़े आतंकी नेटवर्क और साजिश की बात भी सामने रखी है। यानी जांच सिर्फ धमाका करने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रही। एजेंसियां ने पता लगाने की बहुत कोशिश कर रही है, साजिश में कौन कौन शामिल था, फंडिंग कहां से हुई, नेटवर्क कैसे काम कर रहा था और इसके पीछे कौन कौन लोग थे। अब इस खबर का एक और बड़ा पहलू सामने आता है। यूएन की रिपोर्ट में AQIS की गतिविधियां को लेकर बांग्लादेश में संभावित ऑपरेशनल सेल स्थापित करने की कोशिश पर चिंता जताई गई है। यानी चिंता सिर्फ भारत में हुई एक हमले तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट दक्षिण एशिया में आतंकवादी नेटवर्क के बदलते
तरीके की तरफ से इशारा करती है। रिपोर्ट के मुताबिक बड़े और आसानी से पहचाने जाने वाले नेटवर्क की बजाय छोटे छोटे सेल और बिखरे हुए नेटवर्क के जरिए गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश चिंता का विषय है और सुरक्षा एजेंसियों के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि छोटा नेटवर्क पकड़ना कई बार बड़े संगठन की तुलना में ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन एक बात दोस्तों याद रखिए, देखिए आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इस तरह की घटनाओं में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को होता है, और जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए घर से निकलते हैं, जो परिवार अपने बच्चों के साथ घूमने जाते हैं, जो लोग काम के लिए बाहर निकलते हैं, उन्हीं की जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। इसलिए ऐसी खबरों को पेश करते समय हमारा मकसद डर फैलाना नहीं है, बल्कि सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो दोस्तों, नवंबर 2025 में लाल किले के पास हुआ वो धमाका आज एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र नई रिपोर्ट ने इस हमले को AI क्वेडा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS से जोड़ दिया है। भारत में NIA की जांच पहले से इस मामले की आतंकी नेटवर्क और आरोपियों की कड़ियों के सामने ला रही है। अब UN रिपोर्ट के बाद इस पूरे मामले का अंतर्राष्ट्रीय आयाम और मजबूत हो गया है, लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि इस पूरी साजिश के पीछे आखिर कड़ी कौन है और नेटवर्क कितना बड़ा था, और जांच आगे बढ़ने पर और कौन सा नाम सामने आएंगे। इन सवालों के जवाब आने वाले समय में जांच और अदालत की कार्रवाई से सामने आएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और इस खबर पे आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदार के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए आते चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपसे सही जानकारी मिस ना हो।